हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल YRS क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मनोहर जैसे विषय अर्थात सब्जेक्ट गणित। गणित में मैंने आपको प्रश्नावली 1B के प्रश्न नंबर 8 तक अच्छे तरीके से बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने कह रहा है, जाँच कीजिए कि या सिद्ध कीजिए कि या व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी दोस्तों, अब यहाँ प्रश्न कह रहा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उससे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत 1 से होती है। यानी 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे हम n से डिफाइन कहते हैं, n से डिफाइन करते हैं। यानी ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत 1 से होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम दोस्तों n से निरूपित करते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपसे कह रहा है एक संख्या दी है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, जहां n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। अर्थात n एक प्राकृतिक संख्या होने का मतलब ये है, तो n की जो स्टार्टिंग होनी चाहिए, जो n की शुरुआत होना चाहिए वह 1 से होना चाहिए, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसके हल में लिखेंगे हम, चूँकि हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होता है? 2 गुणे 3 होता है ना, 2 गुणे 3 होते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे? अतः इसे क्या लिख सकते हैं? 6 पावर n को 2 गुणे 3 के पावर n। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। जब n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। अब इसमें यह कह रहा है संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी n का मान क्या रखें कि इसका जब हम वर्ग करें, घन करें, घात 4 करें, घात 5 करें, यानी जब इसका वर्ग करें, गुणा करें, तो इसका मान 0 पर समाप्त हो। जैसे हम सिंपल तरीके से समझना चाहें, अगर हम 10 की पावर n है, अगर 10 का पावर n का मान 1, तो 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 100। 100 क्या है? 0 पर समाप्त हो रहा है ना। कहाँ समाप्त हो रहा है? 0 पर। तो यहाँ लिखते क्या है? चूंकि यदि 3 के स्थान पर 5 होता तो यह अंक 0 पर समाप्त होता। क्या? समाप्त होता। अब करते क्या हैं, जैसे भी हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ से, तो आपके पास है क्या? जो 6 पावर n है, तो हमें 3 के स्थान पर क्या लिखना है? 5 लिखना है। तो यहाँ से होगा 2 गुणे 5। n क्या? एक प्राकृतिक संख्या है। अर्थात n बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। यानी 1 क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, और अनंत क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। यानी एक बार हमें n का मान 1 रखना है। 5 दूनी 10, 10 का घात 1 का मान होता है 10, घात 1 का मान 10 ही होता है। यह समाप्त हो रहा है 0 पर। ऐसे करते हैं। अब करेंगे, n का मान 2 रखो, 2 गुणे 5, n का मान 2, तो 5 दूनी 10, 10 का वर्ग 100 होता है। ये समाप्त कहाँ हो रहा है दोस्तों? 0 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5, घात ले लो 3 यहाँ से, 5 दूनी 10, 10 का घन होता 1000। यह भी समाप्त हो रहा है 0 पर। इसका मतलब ये है जब 6 पावर n के भाज्य गुणनखंड में हम 3 के स्थान पर क्या लिख दें? 5 लिख दें,
जब हम इसका वर्ग करते हैं घात 3 घात 4 करेंगे तो यह अंक 0 पर समाप्त हो रहा है, जैसा कि मैंने आपके सामने अच्छे तरीके से बता दिया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि या सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मैंने आपको बताया था ये सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिन संख्याओं का अपवर्तक 2 से ज़्यादा होता है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसमें आपको दिया क्या है, इसमें लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। आपको याद होगा अगर कोई संख्या गुणे में है ना तो गुणे से पद अलग नहीं होता, और पद अलग होता है प्लस का निशान लगाने से या माइनस का निशान लगाने से पद अलग हो जाता है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 ये सब गुणे में है तो आपका एक पद कहलाएगा, प्लस के दाएं तरफ का मान 13 है तो आपका दूसरा पद कहलाएगा। अब इन दोनों पद में क्या आपको मिल रहा है, सेम टू सेम कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में दोस्तों, आप कहोगे 13 दोनों पद में है, 13 क्या लेंगे हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या 7 गुणे 11 प्लस, जब 13 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ से बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 13 11 सते 77 प्लस 1 आपको कितना मिलेगा दोस्तों 13 गुणे 78। जब दोस्तों हम 13 में 78 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 1014। कितना मिलेगा 1014। जो 1014 संख्या है ना ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए 1014 एक भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे, जो एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। अब दोस्तों कह रहा है इसके बाद भी दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। फिर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ से, दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। आपको मैंने क्या बताया, पद अलग होता है प्लस का निशान लगाने से, माइनस का निशान लगाने से, प्लस का निशान बीच में लगा प्लस 5, तो यहाँ से जो गुणे वाला फॉर्म है ये आपका एक पद कहलाएगा, और प्लस के दाएं तरफ वाला मान जो 5 है वो आपका बी का मान कह सकते हैं। यानी इन दोनों पद में क्या मिल रहा है, 5 यहाँ है, 5 दोनों पद में है, तो करते क्या दोस्तों 5 कॉमन लेंगे तो बचा क्या 7 गुणे 6, 5 कॉमन लिए तो 5 अंदर लिखेंगे नहीं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ से बचता है 1। अब करते क्या है दोस्तों, यहाँ से 5 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जब इन सबको गुणा करते हैं ना 7 6 4 3 2 1 को, तो आपको मिलता है 1008 मिलेगा, प्लस 1 को जोड़ दो तो आपको मिला यहाँ से 5। जब 1008 में हम 1 को जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 1009 मिलेगा। और आपको ये मालूम है जब 1009 में हम 5 से गुणा कर देते हैं तब 5000 कितना मिलेगा दोस्तों 45 मिलता है। अब जो 5045 है ना, 1 से कटेगा पहली बार, तो दूसरी बार तो अपने आप से कटेगा, उसके बाद ये 3 से भी कट जाएगा, इसीलिए 5045 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो नीचे लिखेंगे बगल में जो कि एक भाज्य संख्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 1 में प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 10 इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से बता दिया। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल
YRS क्लास सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आने वाले हर चैप्टर वाइज प्रश्नों का हल आप लोगों तक मैं अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूं। आपसे निवेदन है कि आप कमेंट ज़रूर करें यदि ये पूरा प्रश्न वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। तब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।